फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि कितने सेमेस्टर होते हैं ओ लेवल में, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर पास होने के लिए अनिवार्य हैं। ये इस तरह के अगर किसी भी डाउट में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि किस तरह से कितने पेपर होते हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने नंबर होते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओ लेवल एग्ज़ाम सेमेस्टर की। तो ओ लेवल का जो एग्ज़ाम सेमेस्टर है, बहरहाल मैं बात बता दूं यहाँ पर, ओ लेवल जो है 1 ईयर का कोर्स है और इसमें जो सेमेस्टर हैं वो 2 सेमेस्टर होते हैं। पहला जो सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो होते हैं जनवरी में, और दूसरा जो होता है वो होता है जुलाई में। अब बात करते हैं जनवरी और जुलाई में। इस सब को एग्ज़ामिनेशन देने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि अभी जो जनवरी में एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन 31 सितंबर तक हो चुका है और अभी जुलाई का स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी पहले जनवरी का जो अक्टूबर में पेपर लॉक हो जाता था, अभी किसी कारणवश पेपर अभी लॉक नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और ओ लेवल की क्लास अब स्टार्ट रहेगी। हमेशा यहाँ पर इस चैनल पर ओ लेवल की हमेशा क्लास बनी रहेगी। आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सेंटर से, नंबर आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्लास कैसे करें, किस तरह से करें। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो ये हो गई किसकी, सेमेस्टर की, कि सेमेस्टर जो है कितने सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है, यानी 6-6 महीने पे 2 सेमेस्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और आपको बताते हैं कि ओ लेवल एग्ज़ाम पेपर कितने होते हैं। तो आपको सेमेस्टर के बारे में पता चल गया। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम पेपर कितने होते हैं और किस तरह से होते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा जो पेपर है पहला, M1R5 IT टूल्स एंड इंटरनेट बेसिस, ये पहला पेपर है, ठीक है। दूसरा पेपर M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का पेपर है। इसके अलावा तीसरा पेपर हमारा है M3R5 प्रोग्रामिंग पाइथन, ठीक है। पहले R4 जब चलता था उसमें C प्रोग्रामिंग थी, अभी R5 आ गया जुलाई से, तो आप यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग पाइथन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेपर हमारा है M4R5 IoT इंटरनेट ऑफ थिंग। वैसे तो देखा जाए तो 4 पेपर होते हैं, लेकिन इसमें एक हमारा M5R5 यानी कि प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होता है और साथ में एक प्रोजेक्ट भी होता है जिसको हम M6R5 भी कहते हैं। तो पेपर आपके 4 होते हैं और एक प्रैक्टिकल होता है और एक प्रोजेक्ट होता है। इसके लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। किस तरह से करना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप पेपर कैसे क्रॉस करना है वो भी बता देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, ठीक है। और आप 100% आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। यानी बेस्ट का मतलब बेस्ट जरूरी है, हर चीज़ में आपको बेस्ट देना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अब हम लोग का पेपर का ग्रेड, यानी कि हम लोग एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो कितना एग्ज़ामिनेशन का जो ग्रेड आता है, हमारा जो रिजल्ट आता है वो कितना ग्रेड होता है। चलिए ग्रेड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आपका ग्रेड 85 से लेकर के उससे ऊपर आता है
तो आप एस है, एस का मतलब होता है सुपर ग्रेड। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो 75% से लेकर के 85% तक आता है तो आप ए ग्रेड के होते हैं। इसी तरह से अगर आपका 65% से 74% तक आता है तो आप बी ग्रेड के कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह से जो आपका रिजल्ट होगा, अगर 55% से लेकर के 64% तक आता है तो आपका सी ग्रेड होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें 50% से लेकर के 54% तक है तो आप डी ग्रेड में होंगे, और अगर आप 50% से लेस हैं तो एफ यानी कि फेल, यानी कि आपका रिजल्ट फेल में दिखाएगा। तो एग्जामिनेशन ग्रेड के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे बताते हैं आपको ओलेग्जाम एग्जाम पेपर में नंबर किस तरह से आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, पेपर कैसे होता है, कितने नंबर का आता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखिए, सबसे पहले यानी सबसे पहला काम क्या होता है आपका, क्या सारे ही एमसीक्यू आते हैं, क्या सारे ही लॉन्ग आंसर आते हैं, क्या सारे ही मैचिंग वर्ड्स आते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा, ठीक है, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और 10 नंबर का आपका ट्रू एंड फॉल्स भी आएगा, और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक आएगा 10 नंबर का, और इसके अलावा मैचिंग भी आएगा 10 नंबर का। तो आपको पता चला ना, 10 10 10 10 यानी 40 नंबर्स के तो आपको ये क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, यानी 100 नंबर का मार्क्स होगा जिसमें 40% आपके ये आने हैं, और 40 में से अगर आप पास हो जाते हैं तो ही आगे का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा तभी वो कॉपी आपकी चेकआउट होगी, वरना भाई साहब आपकी कॉपी चेकआउट नहीं होगी। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही कायदे से करना है, और आपको मैंने बताया ना ग्रेड, यानी आपको 50 से ऊपर आएगा तब तो आप पास मान के चलिएगा अपने आप को। तो क्यों ना इसी पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें आप। आपको मेहनत क्या करनी है, आपको 10 एमसीक्यू देना है, 10 ट्रू एंड फॉल्स में नंबर लाने हैं, फिल इन द ब्लैंक में लाएंगे, मैचिंग में लाएंगे, ऑलरेडी आपका सारा का सारा सही हो जाएगा। तो आप 40 नंबर जब ले आएंगे ना, तो आपको सिर्फ 10 नंबर की ज़रूरत होगी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन इस पर आपको फोकस करना होगा अच्छे से, ठीक है, और इसी में अगर आप पास हो गए तो आगे की कॉपी आपकी चेकआउट होगी। ओके, ओ लेवल एग्जामिनेशन का पेपर जो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस वो होते हैं 60 नंबर के, और इसी 60 नंबर्स में ये 60 नंबर तभी मिलेंगे जब वो 40 नंबर्स में से आप पास होंगे। और हाँ, हमेशा आधे का आंकड़ा होता है, आधे के आंकड़े में हम लोग समझ जाए कि कितना आंकड़ा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कितने सेमेस्टर होते हैं, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं आपके, और कितने ग्रेड मिलते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आपको अगर हमसे कोई बात करनी हो तो आप ये देखिए, नंबर व्हाट्सअप दिया हुआ है 9044686990। आप अपना एडमिशन भी इससे करवा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो भी आप हमसे क्वेरी भी यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आप जो भी पेपर फिलअप करवाना चाहे, जो पेपर लॉक करवाना चाहे, वो पेपर भी लॉक करवा सकते हैं। सारी सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन भी जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले जो नई वीडियो हैं वो आपको मिल सके। हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश स्पोकन से संबंधित वीडियो मिलेगी, ओ लेवल से संबंधित मिलेगी, यूपीपीसीएल से संबंधित वीडियो मिलेगी, आरओ से संबंधित आरओ की वैकेंसी, मतलब जितने भी कंपटीशन जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।